नमस्कार सभी को। आप ही के अपने YouTube चैनल कुचामन मैथ्स गुरु के YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है थर्ड जनरेशन, यानी कि अभी हम पीढ़ियाँ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पीढ़ियों में दो पीढ़ियाँ पढ़ी है, प्रथम पीढ़ी और द्वितीय पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताई थी कि सन 1942 से लेकर सन 1955 का जो दौर रहा वो हमारा फर्स्ट जनरेशन का था। उसके बाद में 1955 से लेकर सन 1964 के बीच का जो दौर था वो सेकंड जनरेशन रहा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो तृतीय पीढ़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के बारे में। तो आपसे कोई पूछे कि तीसरी पीढ़ी आई कब, तो तीसरी पीढ़ी आई थी दोस्तों सन 1964 से लेके सन 1975 के ड्यूरेशन में। जो जनरेशन चलती थी आपकी, उस जनरेशन को हमने जो नाम दिया वो कौन सा नाम दिया, उनको नाम दिया हमने तीसरी पीढ़ी या थर्ड जनरेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि तृतीय पीढ़ी आई 1964 से लेके 1975, यानी कि सन 1964 से लेके सन 1975 के बीच जो पीढ़ी का हमने नाम दिया, जिस पीढ़ी को, उस पीढ़ी का नाम है तीसरी पीढ़ी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं प्रोसेसर की। हमने देखा था प्रथम पीढ़ी में जो हमारा प्रोसेसर था वो वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड पीढ़ी में हमारा जो प्रोसेसर था वो ट्रांजिस्टर था। तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट ने ले ली, यानी कि आईसी ने ले ली, जिसे आप आईसी बोलते हो। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आई का मतलब इंटीग्रेटेड, एससी का मतलब सर्किट। अब ट्रांजिस्टर की जगह किसने ले ली, आईसी ने ले ली। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आईसी क्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूं कि हमारी तीसरी पीढ़ी जो आई थी, जिस ड्यूरेशन में आई थी, वो ड्यूरेशन थी सन 1964 से लेकर सन 1975। और यहाँ पे प्रोसेसर का जो काम करता था वो कौन करता था, आईसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो वहां प्रोसेसर का काम करता था वैक्यूम ट्यूब। और अगर मैं द्वितीय पीढ़ी की बात करूं तो वहां पे प्रोसेसर का काम करता था ट्रांजिस्टर। तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे प्रोसेसर का जो काम है वो कौन करता है, आईसी करता है, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट करता है। अगर आपसे कोई आईसी की फुल फॉर्म भी पूछे तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अगर कोई आपसे आईसी की फुल फॉर्म पूछे तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पढ़ते हैं आईसी कब आई, किसने बनाया। तो दोस्तों हम बात करते हैं आईसी की। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार सन 1958 ईस्वी में जैक किल्वी और रॉबर्ट नॉय ने किया। बहुत बार पूछा गया है कि इसका आविष्कार किस किस ने किया, तो ये दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था जैक किल्वी और दूसरे का नाम था रॉबर्ट नॉय। और इन्होंने 1958 ईस्वी में आईसी बना डाली। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। वही जो हमारा ट्रांजिस्टर बना होता था उसी का क्या बना होता है, आईसी बना होता है। तो कोई आपसे पूछे कि आईसी किस प्रकार के पदार्थ का बना हो, तो वो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। ठीक है, और ये बनता किससे, सिलिकॉन यानी कि एसआई और जर्मेनियम जीई से बना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी तीसरी पीढ़ी थी उसमें जो आईसी थी वो दो तरह की काम में आती थी। जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट था वो दो तरह से काम आता था। एक था आपका एसएसआई और दूसरा था आपका एमएसआई। एमएसआई। तो आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है कि जो आईसी यहाँ यूज होती थी कितने प्रकार की होती थी, तो दो तरह की होती थी। अगर मैं एसएसआई की फुल फॉर्म की बात करूं, एस एस आई की, तो एस का मतलब यहां से एस का मतलब स्मॉल, सी का मतलब स्केल, आई का मतलब इंटीग्रेशन। आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, और अगर मैं एम एस आई की बात करूं तो एम का मतलब होता है आपका मीडियम। एम का मतलब क्या होता है, आपका मीडियम। एस का मतलब वही स्केल और आई का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आईसी काम में आती थी वो दो तरह की आईसी काम में आती थी, एक एसएसआई और एक एमएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और आपकी एमएसआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक अभी तक जो हमने पढ़ा कि आईसी प्रोसेसर का काम करने लग गई 1958 में, यानी कि सन 1958 में जैक किल्वी नामक और रॉबर्ट नोई नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने आईसी बनाई। और ये किसकी बनी होती है? अर्धचालक धातु की बनी होती है और ये बनती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, ठीक है। और तीसरी पीढ़ी में जो आईसी काम में आती थी वो दो तरह की आती थी, एक एसएसआई और एक एमएसआई। एसएसआई की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई की फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद में अगर आप डायग्राम देखो तो ये होती है आपकी आईसी, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये क्या होती है? आपकी आईसी होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं लैंग्वेज की कि तीसरी पीढ़ी में कौन कौन सी लैंग्वेज का विकास हुआ। तो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए, यानी कि कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया। इसका मतलब अब हाई लेवल लैंग्वेज ने जगह ले ली, ठीक है। यानी कि कौन सी ले ली? हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा ने जगह ले ली। और हाई लेवल लैंग्वेज में दो भाषाएं चलने लगी तीसरी पीढ़ी में, एक का नाम था पास्कल और दूसरे का नाम था बेसिक, यानी कि पास्कल और बेसिक का विकास हुआ। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं कि तीसरी पीढ़ी में अगर भाषा की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषा आ गई। और जब उच्च स्तरीय भाषा में कौन कौन सी लैंग्वेज उस तीसरी पीढ़ी में आई, तो एक का नाम था आपका पास्कल और दूसरे का नाम था बेसिक। और यहाँ पे पास्कल की फुल फॉर्म तो होती नहीं है, लेकिन बेसिक की फुल फॉर्म होती है, तो आप बेसिक की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ये जो बी है वो प्रेजेंट कर रहा बिगनर को, ए प्रेजेंट कर रहा ऑल पर्पज, एस प्रेजेंट कर रहा सिंबॉलिक, आई प्रेजेंट कर रहा आपका इंस्ट्रक्शन और सी प्रेजेंट कर रहा कोड। तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। तो यहाँ जो भाषा चलने लग गई वो उच्च स्तरीय भाषा चलने लग गई। और भाषा में कौन कौन सी भाषा थी? पास्कल और आपकी बेसिक। और बेसिक की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछता है तो बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद में अगर हम स्टोरेज की बात करें, मेमोरी की बात करें, तो मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई। यानी कि दूसरी पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और डिस्क आ चुका था, लेकिन अब यहाँ पे भंडारण में क्या हो गई? वृद्धि, यानी कि उसकी साइज को क्या कर दिया गया? इंक्रीमेंट कर दिया गया, ठीक है। तो साइज का विकास हुआ, यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक टेप है या मैग्नेटिक जो डिस्क है उसका साइज यहाँ पे बढ़ा दिया गया। और रैम का विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ। अगर मैं रैम की बात करूं तो रैम का विकास भी कौन सी पीढ़ी में हुआ? इसी पीढ़ी में हुआ। तो दोस्तों यहाँ रैम की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आर का मतलब रैंडम, ए का मतलब एक्सेस, एम का मतलब मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है वो भी कौन सी पीढ़ी में आ गई? तीसरी पीढ़ी में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आपके मैग्नेटिक जितने भी मेमोरी है उनके साइज को बढ़ा दिया गया और रैम का यहाँ पे विकास हुआ। उसके बाद में अगर मैं गति की बात करूं तो कंप्यूटर की गति व गणना नैनो सेकंड में मापी जाने लगी या होती थी। यानी कि इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे तीसरी पीढ़ी के, उनकी स्पीड किस में मापी जाती थी? नैनो सेकंड में। यानी कि कंप्यूटर की गति व गणना नैनो सेकंड में की जाती थी या होती थी। अब आपको पता हो तो पहले सेकंड में जो कंप्यूटर की स्पीड होती थी वो मिली सेकंड में होती थी। दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर की स्पीड थी माइक्रो सेकंड में। और तीसरी पीढ़ी की अगर मैं कंप्यूटर की स्पीड की बात करूं तो वो होती थी नैनो सेकंड। और एक नैनो सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 9 सेकंड, 10 की पावर माइनस 9 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्पीड और बढ़ गई, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया एक, जिसे हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। यानी कि जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका विकास हुआ। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी में डेवलप हो गया था और वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था बेज ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम चला, उसका नाम था टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कीबोर्ड तथा मॉनिटर का विकास भी इसी पीढ़ी में हुआ। जो कीबोर्ड और जो मॉनिटर है उसका विकास भी कौन सी पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में हुआ। इसलिए इसका मतलब तीसरी पीढ़ी बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि कीबोर्ड और मॉनिटर देखा जाए तो एक कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्सों में से एक पार्ट्स है, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। यानी कि जो आपके हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर है उनकी बिक्री भी क्या होगी? अलग अलग प्रारंभ होगी। इसका मतलब जो आजकल हम परचेज करके लाते हैं किसी शॉप से
कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर आप परचेज करते हो तो उसे कहते हैं असेंबल करना। आप रैम कहीं से खरीदते हो, हार्ड डिस्क कहीं से खरीदते हो, कैबिनेट कहीं से खरीदते हो, प्रोसेसर कहीं से खरीदते हो। तो ये विकास जो हुआ ऐसे, और सॉफ्टवेयर भी आप मनचाहा जो आपको आवश्यकता होती है ऐसा सॉफ्टवेयर आप परचेज कर लेते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसका जो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर आप कोई सिस्टम परचेज करते थे पूरा कंप्यूटर तो उसमें सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ड होती थी, आप उसमें इंटरचेंज नहीं कर पाते थे। लेकिन तीसरी पीढ़ी के आते ही सॉफ्टवेयर आप अलग परचेज कर सकते थे, हार्डवेयर भी आप अलग, जिसे हम असेंबल करना कहते हैं, वो परचेज कर लेते थे। तो ये भी कौन सी पीढ़ी में संभव हुआ? तीसरी पीढ़ी में। उसके बाद में अगर हम तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें कि तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते चले या कौन कौन से कंप्यूटर आए, तो मैं सबसे पहला नाम लूँगा IBM 360 सीरीज। यानी कि IBM का 360 सीरीज का एक मॉडल चलता था, वो भी कौन सी पीढ़ी का एग्जाम्पल है? तीसरी। एक आता है हनीवेल 6000 सीरीज। हनीवेल 6000 सीरीज, ये बहुत बार पूछा गया है कि हनीवेल 6000 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वो तीसरी पीढ़ी का है। उसके बाद में PDP यानी कि PDP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों पर्सनल डेटा प्रोसेसर, ठीक है। तो PDP में, इस पीढ़ी में दो चले थे, एक चला था आपका PDP-8 और एक चला था आपका PDP-11, यानी कि दो मॉडल चले थे। तो मैंने यहाँ पे PDP लिखा था, तो दो मॉडल चले थे। और इसे बनाने वाले जो संस्था थी, और ये कब बना PDP? ये पर्सनल कंप्यूटर था विश्व का, या आप मानो तो ये पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर है। पहला व्यावसायिक जो मिनी कंप्यूटर है वो PDP है, ठीक है। और इसको बनाने वाली जो संस्था थी उसका नाम था दोस्तों DEC। डी का मतलब डिजिटल, ई का मतलब इक्विपमेंट, सी का मतलब कॉरपोरेशन। और मैं आपको इतना बता दूं कि जो PDP आया वो सन 1965 ईस्वी में, यानी कि ये विश्व का प्रथम मिनी कंप्यूटर था, व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर। और इसे बनाने वाले संस्था का नाम क्या था? उसका नाम था DEC। डी का मतलब डिजिटल, ई का मतलब इक्विपमेंट और सी का मतलब कॉरपोरेशन। उन्होंने इसे बनाया, ठीक है। उसके बाद में IBM का 370 और IBM का 168, ठीक है। उसके बाद में TDC 316, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिए, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, जिसे बनाने वाली संस्था थी DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, 1965 में बनाया। और इसके दो मॉडल थे, PDP-8 और PDP-11। उसके बाद में IBM के 370 और IBM का 168 और TDC का 316। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में जय हिंद।